करन वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों ये अनुभव किया है कि यदि हम बहुत गौर से देखें तो इस संसार में अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं है। ये हमारी कल्पना है, हमारा राग द्वेष है। जिन चीजों में हमारा राग होता है वे चीजें हमें अच्छी जान पड़ती हैं, इष्ट मालूम पड़ती हैं, और जिन चीजों में हमारा द्वेष होता है वे चीजें हमें अनिष्टकारी और बुरी जान पड़ती हैं। चीज तो चीज होती है, ना वो भली होती है ना वो बुरी होती है, लेकिन क्या करें, हमारे संस्कार अनादिकाल के ऐसे हैं कि हम चीज को चीज की तरह नहीं देखते, वस्तु और व्यक्ति को वस्तु और व्यक्ति की तरह नहीं देखते, बल्कि हम अपने राग द्वेष से प्रेरित होकर के वस्तु और व्यक्ति को भला और बुरा, अच्छा या बुरा, इस तरह के भाव से ही देखते हैं। जिंदगी ऐसी भी नहीं है कि जैसे शतरंज के खांचे होते हैं, एक सफेद है तो एक काला है। सब लोगों के जीवन में हमेशा सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा कोई क्रम हो, ऐसा भी नहीं है। जिसे हम आज अपना मित्र मान रहे हैं वो कल हमारा शत्रु हो सकता है, और जिसे हम आज अपना शत्रु मान रहे हैं वो कल हमारा मित्र हो सकता है। इतना परिवर्तनशील है ये संसार, और वो परिवर्तन हमारे अपने परिणामों का ही है, हमारे अपने राग द्वेष का ही परिवर्तन है। जैसा हमारे मन में भाव होता है वैसा हम इस संसार में चीजों को और व्यक्ति को देख लेते हैं। सावधानी आचार्य भगवंतों ने हमें बार बार इस बात की रखने की कही है कि ठीक है, किसी को हम शत्रु मानते हैं आज, किसी को हम मित्र मानते हैं आज, ठीक है, पर थोड़ा विचार करना कि कोई हमेशा शत्रु नहीं होता, कोई हमेशा मित्र नहीं होता। मैत्री भाव सबके ऊपर रखना यही सबसे श्रेष्ठ है। मैत्री जो है वो शत्रु और मित्र से ऊंची चीज है, जिसमें हम प्राणी मात्र के प्रति अपने मन में करुणा का भाव रखते हैं। अभी तो हमारी करुणा भी जो है वो विभाजित हो जाती, अपने और पराये के भेद से। जो अपने हैं उनके प्रति हमारे मन में दया है, करुणा है, और जिन्हें हम पराया समझते हैं उनके प्रति हमारे मन में दया और करुणा नहीं उमड़ती है। होनी हमारी दया और करुणा ऐसी चाहिए कि जो प्राणी मात्र पर हो। असल में ये जो हमारी अपनी राग द्वेष की प्रक्रिया है वही हमारे लिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना कराती है, भले बुरे की कल्पना कराती, शत्रु और मित्र की कल्पना कराती, और फिर मजा ये है कि इससे भी आगे ले जाती है। जो मेरा मित्र है उसमें मुझे कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता, कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता, और जो मेरा शत्रु है उसमें मुझे कोई गुण दिखाई नहीं पड़ता। मां को अपना बेटा कितना भी बुरा क्यों ना हो उसमें कोई दुख
कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। कोई आकर के उसकी कितनी ही शिकायत करे, माँ यही कहेगी कि मेरा बेटा अच्छा है, तुम बेकार परेशान मत हो। उसका अपना मोह, उसका अपना राग, हमारा अपना भी जो मोह और हमारा अपना जो राग है, वो वस्तु और व्यक्ति को इसी तरह या तो गुणों से युक्त देखता है या दोषों से युक्त देखता है। गुण और दोष किसमें कितने हैं? कोई भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ गुणवान हो और कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल दोषों से युक्त ही हो। आचार्य महाराज ने तो लिखा कि हर एक व्यक्ति के अंदर, और चाहे कुछ हो या ना हो, एक गुण अवश्य होता है। ठीक ऐसे ही जैसे गरीब आदमी की झोपड़ी हो, चाहे किसी का आलीशान मकान हो, आने जाने का दरवाजा तो सब में होता है। ठीक इसी तरह सब में एक गुण होता है। हमारी देखने की दृष्टि हो तो हम उस गुण को इतना बड़ा करके देखें कि सिर्फ वही दिखे और दोष न दिखे। और अगर हमारी दृष्टि कलुषित है तो फिर वो गुण क्या, और भी सैकड़ों गुण हो तो वे भी नहीं दिखाई पड़ते। एक दोष हो तो इतना बड़ा करके देखते हैं कि जिसके भीतर सारे 100 गुण भी ढक जाते हैं। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावनी च नीचैर गोत्रस्य तद विपर्योग नीचैर वृत्युत सेकौ चोतरस्य। 2 सूत्रों में हमारे जीवन का स्टेटस डिसाइड कर दिया आचार्य भगवंतों ने। हमारे कर्म हमें क्या ऊंचाई दे सकते हैं और कितना नीचा गिरा सकते हैं, ये डिसाइड कर दिया। और कोई भी नहीं गिराता हमें, न कोई हमें ऊंचा उठाता है। हमारे अपने गुण और दोष देखने की जो प्रवृत्ति है वो हमें ऊंचा उठाती और नीचे गिराती है। भैया, जो व्यक्ति दूसरे को बुरा कहे, इससे ये बात तो तय हो जाती कि स्वयं वो भला आदमी नहीं है, और बाकी चीज तय हो चाहे नहीं। जो दूसरे को बुरा कहे, इससे ये तो पक्का हो गया कि भला आदमी नहीं है। दूसरे को बुरा कहने वाला कभी भला हो नहीं सकता। और जो दूसरे को भला कहे, इससे ये तय हो गया कि स्वयं तो भला है, दूसरा भला होवे या न होवे वो अपनी जाने। आचार्य भगवंत इसी बात को सूत्र में कह रहे हैं कि परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। सदसद गुणोच्छादनोद भावने च, और इतना ही नहीं, दूसरे के विद्यमान गुणों को ढकना और अपने अविद्यमान गुणों का डिंडोरा पीटना। क्या? दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान गुणों को भी ढक लेना, प्रकट नहीं होने देना, और अपने अविद्यमान जो अपने भीतर है ही नहीं गुण, उनका डिंडोरा पीटना। ये सब बातें, ये सारे कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं? नीच गोत्र की तरफ ले जाते हैं। और नीच गोत्र का बंध मिथ्यात्व के साथ होता है। सबसे पहले दृष्टि की निर्मलता नष्ट होगी, फिर बाद में हमें साथ में नीच गोत्र का बंध होगा। जितने पशु हैं, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक तो पशु हैं ही, और जो संगी पंचेंद्री हैं उनमें भी एकमात्र नीच गोत्र का ही उदय चलता, ध्यान रखना। मनुष्य में नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों हो सकते हैं। क्या कहलाता है नीच गोत्र उच्च गोत्र? जिस कुल में, जिस जाति में उत्पन्न होने पर धर्म की परंपरा जहां चलती हो, अभक्ष भक्षण ना होता हो, मद्य मधु मांस का सेवन ना होता हो, जो लोक में निंदनीय ना हो, ऐसे कुल को उच्च कुल कहते हैं। शेष सब नीच कुल है। जहां धर्म की परंपरा नहीं है, जहां सदाचरण नहीं है, जहां लोक निंदकारी किए जाते हैं, ऐसे परिवार में उत्पन्न होना ये अपने नीच गोत्र का उदय है। और वो नीच गोत्र बनता कैसे है, ये दे दिया